प्रिय छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 2.2 में ही प्रश्न क्रमांक 2 अब हम लोग हल करेंगे, जिसमें दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो उसमें भी पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें लिखा गया है शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं, यानी ये जो है 1/4 ये शून्यकों का योगफल है और -1 जो है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले, यदि दिए गए शून्यक अल्फा बीटा हों, यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल ये हमें दिया गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया गया योगफल है, उसके बाद ही गुणनफल है। तो यदि हमने शून्यक अल्फा और बीटा माने हैं तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया गया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल यानी इंटू होता है, ये हो जाएगा 1 - 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा दिया गया है और ये अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, इसलिए हमने शुरू में लिखा है शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो हमें आप देख सकते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद का सूत्र आपको याद कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। तो आप लिखोगे यहाँ, इसलिए बहुपद या द्विघात बहुपद भी आप लिख सकते हो। बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो है छोटा सा सूत्र है, आप याद कर लेंगे इसको। तो x² माइनस लगा है तो माइनस, ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा का मान आप यहाँ से देख सकते हैं 1/4 है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1/4। इसको थोड़ा कोष्ठक को बड़ा कर देता हूँ मैं, और x लगा है तो x लगा दोगे। इसके बाद प्लस लिखा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो आप यहाँ पर -1 लिख दोगे। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर x² लिखा है, ब्रैकेट हटा देंगे, x का गुणा 1 में हो जाएगा तो x एकम x, ये माइनस लगा है तो ये माइनस x एकम x/4। धन और ऋण का असमान चिन्हों का हमेशा ऋण ही बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं बटे में 4 है, तो जब भी बटे में 4 है तो पूरे समीकरण में 4 से गुणा करना है। बटे में यदि 3 है तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा करना है। बटे में 5 है तो पूरे समीकरण में 5 से गुणा करना है। कहने का मतलब बटे में जो कुछ भी है पूरे समीकरण में उसी से गुणा कर देना है। तो हम लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुणा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 4x²। 4 का गुणा इसमें होगा तो बचेगा ओनली -x, और 4 का गुणा इसमें होगा तो आएगा 4 एकम 4। यहाँ पर x क्यों बचा, आइए इसको समझते हैं। जैसे हमारा समीकरण था x² माइनस x/4 -1। अब हम 4 से गुणा करते हैं तो इसमें भी 4 से गुणा होगा, इसमें भी 4 से गुणा होगा और इसमें भी 4 से गुणा होगा, ये कहलाता है। इसको मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर 4 का गुणा x² में होगा तो आएगा 4x², माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ 4 से गुणा होगा तो 4 और 4 हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा ओनली x। यहाँ माइनस लगा है और 4 एकम 4। आप देख सकते हैं यही मैंने नीचे लिखा हुआ है, 4x² माइनस x माइनस 4, 4x² माइनस x माइनस 4, यही है ना। तो इस तरीके से हमें ये द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाता है। तो अतः अभीष्ट बहुपद होगा 4x² माइनस x माइनस 4। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, यदि दिए गए शून्यक अल्फा बीटा हो, यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो अल्फा और बीटा हो तो
शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो ये पहला जो है हमें मान दिया गया है, ये दिया गया है शून्यकों का योगफल, तो ये है √2। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हमें दिया गया है 1/3। इसको लिख लेते हैं। अब हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर देते हैं। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है, आपको याद करना होगा वो द्विघात बहुपद, और वो फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला छोटा सा है, आप याद कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पर आपको x² लिखा है तो x² लिख देना है, माइनस लगा है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से रख देना है √2। तो आप यहाँ पर रख दोगे √2 और x लगा है तो x लगा दोगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ से आप रख सकते हो 1/3, तो आप यहाँ जाके लिख दोगे 1/3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बटे में है तो पूरे समीकरण में आप 3 से गुणा कर दोगे। तो जब 3 से गुणा यहाँ पर करोगे तो हो जाएगा 3x²। यहाँ पर करोगे तो ये 3 साथ में जुड़ जाएगा तो 3√2x। जब आप यहाँ 3 से गुणा करोगे तो यहाँ 3 से गुणा करने से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल 1, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो। इस तरीके से द्विघात बहुपद जो है आपको ज्ञात हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है 0 और √5। तो यहाँ पर हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल हमें ये दिया गया है, पहले नंबर की संख्या, और दूसरे नंबर की जो संख्या है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमें दिया गया है वो दिया गया है √5। इस तरीके से, इसलिए द्विघात बहुपद और इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप आराम से इसको याद कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद x² लिखा है तो आप x² ही लिखोगे, माइनस लगा है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसकी जगह पर आप 0 लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर आप लिखोगे √5, तो आप यहाँ पर लिख दोगे √5। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि x² 0 का गुणा x में होगा तो 0 ही होगा, तो इसको पूरे पद को हटा ही देते हैं तो प्लस बनेगा √5, और यही आपका द्विघाती बहुपद बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 1। तो इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो ये जो हमें दिया गया है ये पहला योगफल दिया गया है और दूसरे नंबर का गुणनफल दिया गया है। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें मिलेगा 1, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमें मिलेगा दूसरा भी 1। इसलिए द्विघाती बहुपद हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे द्विघाती बहुपद, और ये द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला जो होता है वो इस तरीके का होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसको आगे सॉल्व किस तरीके से करते हैं। x² अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका हमें 1 ही मिला है, सबसे पहले 1 1 दोनों हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से हमने रख दिया है 1, और x लगा है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 ही है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1। तो x² 1 का गुणा x में होगा क्योंकि यहाँ पर इंटू है तो x ही आएगा प्लस 1। तो इस तरीके से हम द्विघाती बहुपद ज्ञात कर लेंगे जो कि मिलेगा x² माइनस x प्लस 1।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/4 और 1/4। तो इसके लिए हम फिर से वही लिखेंगे, यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो जब शून्यक अल्फ़ा और बीटा होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये योगफल दिया गया है और ये गुणनफल दिया गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो मिलेगा वो मिलेगा प्लस के 1/4, क्योंकि ये जो पहला मान है ये हमें योगफल है और ये गुणनफल है। अब हम द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हम लिखेंगे इसलिए द्विघाती बहुपद, और इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसके लिए हम लिखेंगे -1/4 और माइनस पहले से ही लगा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1/4 x। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है उसके लिए लिखेंगे 1/4। अब यहाँ पर आप आगे आसानी से समझ सकते हैं, माइनस माइनस जो है वो बनेगा क्या, प्लस, और x का गुणा 1 में करेंगे तो x से कम x/4 प्लस 1/4। अब बटे में 4 है तो हम लोग पूरे समीकरण में 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा यहाँ पर होगा। तो इसको थोड़ा आप रफ में समझ लीजिए ताकि ये क्लियर समझ में आ जाए। तो जो लिखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x² प्लस x/4 प्लस 1/4। अब हम पूरे समीकरण में 4 से गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ भी हम 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी हम 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी हम 4 से गुणा कर देंगे। जब हम तीनों जगह 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 4x², लेकिन यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा प्लस x। यहाँ भी 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1। तो इस तरीके से हमें मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो हम यहाँ भी वही लिख सकते हैं, 4x² प्लस x प्लस 1। इस तरीके से ये द्विघाती बहुपद हमें मिल जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, इसमें भी हमें पहले जैसा ही लिखना है, यदि शून्यक अल्फ़ा व बीटा हो, यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो फिर हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल हमें पहले दिया गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया गया है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया गया है 1। इसलिए हम द्विघाती बहुपद निकाल लेंगे, द्विघाती बहुपद, और इसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना, आप याद कर लीजिए और इनको सभी से दोहरा लीजिए फिर से। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो है 4, तो आप यहाँ पर लिखोगे 4 और x लगा है तो x लिख देना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर आप लिखोगे 1। तो इस तरीके से ये द्विघाती जो बहुपद है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 था जो हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हम लोग अब प्रश्नावली 2.3 करेंगे आगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं।